हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे साथियों, RUHS पैरामेडिकल, फार्मेसी, BPT, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग और MSc नर्सिंग के लिए आखिर काउंसलिंग कब शुरू होगी? क्योंकि रिजल्ट जारी हुए करीब करीब 15 दिन हो चुके हैं और 15 दिन से भी कहीं ऊपर समय जा रहा है। तो यूनिवर्सिटी इतना लेट क्यों कर रही है इन बच्चों के साथ? पहले से भी काफी देरी हो चुकी है, एग्जाम भी काफी देर से हुआ, ठीक है, सेशन भी काफी डिले हो चुका है। तो इस मामले में क्या कुछ अपडेट है? तो देखिए मेरे दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि BSc नर्सिंग के साथ ही पैरामेडिकल, फार्मेसी और फिजियोथेरेपी की काउंसलिंग होगी और ये बात कहीं ना कहीं अभी मुझे सही साबित होती हुई लग रही है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो इन आगामी 2 दिन के अंदर अंदर या तो मेरे दोस्तों आपका 28 और 29 जनवरी को काउंसलिंग का प्रोसेस और पोर्टल शुरू हो जाएगा और यदि नहीं हुआ तो फिर आप मान के चलना मेरे दोस्तों, आपकी भी काउंसलिंग BSc नर्सिंग के बच्चों के साथ 10 फरवरी से ही स्टार्ट हो पाएगी। ठीक है, 10 फरवरी कह लो या आप 8 से 10 फरवरी के बीच कह लो, एक ही बात है। क्योंकि मेरे दोस्तों यूनिवर्सिटी ऐसा चाह रही है, जहां तक मुझे सूचना मिली है, ठीक है, यूनिवर्सिटी का यह विचार है कि जल्द से जल्द BSc नर्सिंग का रिजल्ट जारी करें और उनके साथ काउंसलिंग करवाई जाए। ठीक है, तो इसलिए इन 2 दिनों में आपकी स्थिति क्लियर हो जाएगी, इन 2 दिनों में कंफर्म जानकारी मिलेगी। क्योंकि जितना मैंने सूत्रों के हवाले से, ठीक है, यूनिवर्सिटी की जो भी टीम थी उनसे पता करना चाहा तो एक ही जवाब मिला मेरे दोस्तों, और वो ये कि अगले 2 दिनों तक क्लियर होगा सब कुछ। ठीक है ना, क्योंकि भैया जैसे ही एग्जाम हुआ उसके बाद हॉलीडे आ गया। ठीक है, तो इसलिए आप 2 दिन और इंतजार कीजिएगा। इसके बाद में आपके काउंसलिंग की प्रक्रिया अभी तुरंत शुरू हो रही है कि और 10 दिन इंतजार करना पड़ेगा। इस मामले में मैं 29 को या 30 जनवरी को एक बहुत ही बड़ा अपडेट देने वाला हूं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसलिए तब तक आपको क्या करना चाहिए? तब तक आपको मेरे दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट अपने तैयार रखने चाहिए। एक तो आपका माइग्रेशन, 10th और 12th की मार्कशीट, अपना नया जाति प्रमाण पत्र 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, इसके अलावा अपना मूल निवास प्रमाण पत्र, यह डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं। अब मान लीजिएगा कि 29 तक अगर आपका काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है तो आपको काउंसलिंग करवानी कैसे है वो भी आपको मालूम होना चाहिए और फीस कितनी जमा करवानी है। तो सुनिएगा, सबसे पहले जैसे ही काउंसलिंग शुरू होती है आपको वेबसाइट के ऊपर जाकर के अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके पहले आपको कॉलेज की चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, जैसे आपको फार्मेसी के अंदर काउंसलिंग करवानी है तो फार्मेसी के आपके सामने बहुत सारे कॉलेज खुलेंगे जितने भी राजस्थान में हैं। ठीक है ना, उनके ऊपर आपको टिक मार्क करना है कि 1 नंबर पे आपको कौन सा कॉलेज लेना है, फिर 2 नंबर प्रायोरिटी पे कौन सा लेना है। तो ज्यादा से ज्यादा आपको कॉलेजों के प्रायोरिटी पे डालना है। कितने कॉलेज सर भर सकते हैं? जितने आप चाहो सभी भर सकते हो, प्रायोरिटी वाइज, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो भी भरो आप। ठीक है, आपके जो नजदीकी हैं, आपका जो सपना है जिस कॉलेज से फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, पैरामेडिकल करना, उनको प्रायोरिटी पे रखना, ऊपर रखना, 1 नंबर पे रखना। ठीक है, अब आपने कॉलेज चॉइस भर दी, फिर क्या करना है सर? फिर आपको चालान भरवाना है मेरे दोस्तों, फीस देनी है। काउंसलिंग की फीस कितनी होती है? काउंसलिंग की आपकी फीस 500 रुपए लगेगी मेरे दोस्तों। ये नॉन रिफंडेबल फीस है, मतलब ये आपको वापस मिलने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये तो नॉन रिफंडेबल फीस हो गई। ठीक, इसके अलावा मेरे दोस्तों यूनिवर्सिटी पहले काउंसलिंग का 10,000 रुपए फीस लेती थी और ये 10,000 रुपए कॉलेज के खाते में जमा हो जाते थे जो कॉलेज आपको मिलता है। लेकिन इस बार मेरे दोस्तों ये आपकी जो फीस है 10,000 रुपए, ये बाद में लगेगी आपके, जब आप काउंसलिंग करवाओगे उस समय ये 10,000 रुपए आपको नहीं देने हैं। काउंसलिंग के टाइम केवल और केवल 500 रुपए ही लगेंगे। हो सकता है 500 में 100 रुपए या 150 रुपए बढ़ा दिए जाए और 750 तक फीस कर दी जाए, ऐसा संभव है।
ठीक है। तो इसलिए केवल काउंसलिंग की फीस लगेगी, एक्स्ट्रा जो कॉलेज की फीस है वो आपको जब भी आप कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए जाओगे तभी आपको डीडी बना करके जमा करवाना होगा। तो ये एक फायदे की बात है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे बच्चे को कॉलेज मिली नहीं तो फिर ये 10,000 रुपये वापस लेने में काफी दिक्कतें होती है। ठीक है, तो आप चालान बनवा दोगे, फिर चालान की फोटोकॉपी आपको अपलोड करनी है वेबसाइट पर, अपलोड करके आप सबमिट कर देंगे। फिर आगामी 2 से 3 दिनों में आपको मेरे दोस्तों सीट मिल जाती है, वो कॉलेज का नाम आपको मिल जाएगा कि आपको ये कॉलेज मिला है। फिर एक लेटर मिलेगा पूरी वेबसाइट के ऊपर, वो लेटर आपको प्रिंट निकालना है। वो लेटर प्रिंट निकाल करके साथ में आपका एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी, साथ में आपने जो फॉर्म भरा था उसकी फोटोकॉपी, और इसके अलावा चालान और अलॉटमेंट लेटर के अलावा जाति प्रमाण पत्र, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी, माइग्रेशन, मूल निवास प्रमाण पत्र और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको एक साथ कहां पर जमा करवाने हैं? जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में जमा करवाने हैं। क्या करवाते समय? रिपोर्टिंग करवाते समय। ठीक है मेरे दोस्तों, आपको रिपोर्टिंग के लिए एक डेट मिल जाएगी और उस डेट में उन 2-3 दिनों में उस कॉलेज में जाना होगा। ठीक है, जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट उस कॉलेज में जमा करवाओगे उसके साथ आपको कॉलेज की क्या जमा करवानी पड़ेगी? फीस जमा करवानी पड़ेगी। जैसे आपको पैरामेडिकल के लिए अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिला है तो उसकी फीस कम है, एसएमएस मिला है तो उसमें फीस बिल्कुल भी नहीं लगती है। ठीक है ना, या फार्मेसी का कोई कॉलेज मिला है तो ऐसी परिस्थिति में करीब करीब 90,000 के आसपास बी फार्मा की फीस है, 60,000 के आसपास प्राइवेट कॉलेज डी फार्मा की फीस है। तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग फीस है। जो भी गवर्नमेंट की जो निर्धारित फीस रहेगी वो आपको डीडी बना करके उस कॉलेज में डॉक्यूमेंट देते समय साथ में जमा करवानी है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर रहेगा। काउंसलिंग को लेकर के अगले 2 दिनों में एक कंफर्म न्यूज आ जाएगी कि काउंसलिंग किस डेट से शुरू होगी। जैसे ही कंफर्म न्यूज आ जाती है उस दिन से आपको वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करवाना है, कॉलेज की चॉइस भरनी है, इसके अलावा पेमेंट की रिसिप्ट अपलोड करनी है और फिर सीट का अलॉटमेंट लेटर निकाल करके उस कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना है। तो अब बहुत ज्यादा दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्द आपकी खुशखबरी ये आने वाली है, आपको कॉलेज मिलने वाला है। तो इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। अब कुछ बच्चों के क्वेश्चन है कि सर मेरे 30 नंबर आ रहे हैं, मैं काउंसलिंग करवाऊं कि नहीं करवाऊं? मेरे 20 नंबर है, मैं काउंसलिंग करवाऊं कि नहीं करवाऊं? एक में बीपीटी और पैरामेडिकल, सॉरी बीपीटी और फार्मा, ठीक है ना, फिजियोथेरेपी और फार्मेसी, इन कैटेगरी में जितने भी बच्चे हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं यदि आपके 20 नंबर भी आ रहे हैं, ठीक है, तो भी आप काउंसलिंग करवाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सभी बच्चे ये सोचेंगे कि मेरे 30 है, मैं काउंसलिंग करवाऊं कि नहीं करवाऊं, तो पता नहीं कितने बच्चे काउंसलिंग करवाएंगे। तो कम से कम पछतावा तो नहीं होगा। चलो 500 रुपये लगेंगे, लेकिन मेरे दोस्तों मेरे को लगता है कि आपको एक चांस लेना चाहिए। ठीक है ना, आपको कोई कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, हाँ ये बात सही है कि पैरामेडिकल के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है नहीं, तो पैरामेडिकल की थोड़ी कट ऑफ ऊपर रहती है। ठीक है, फिर भी जिसके पैरामेडिकल में जो SC ST के बच्चे हैं अगर उनके 30 नंबर आए हैं तो उनको काउंसलिंग करवानी चाहिए। और जो OBC के स्टूडेंट है उनके अगर 35 या 35 से ज्यादा है उन्हें काउंसलिंग करवानी चाहिए। ठीक है, जनरल वाले अगर उनके 45 हैं, 40 हैं या AWS के बच्चे हैं तो उनको भी करवानी चाहिए, मेरे को ये लगता है। ठीक है ना, तो ये तो जानकारी हो गई मेरे दोस्तों, और नए अपडेट के साथ मिलेंगे। और मैंने विजय एजुकेशन न्यूज का टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें ताकि हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मैं काउंसलिंग की भी बिल्कुल सटीक जानकारी, देखो दोस्तों मैं जो भी आपको न्यूज देता हूं बिल्कुल सटीक देता हूं। ठीक है ना, मेरे को फालतू में बढ़ा चढ़ा करके आपके समय को खराब करने की आदत नहीं है, तो इसलिए आपको बिल्कुल सही न्यूज मिलेगी। किसी भी प्रकार से आपको पैनिक नहीं होना है। ठीक है, जैसे ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगा वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आएगा। ठीक है, और जैसे ही अनाउंसमेंट आएगा मैं आपको जरूर सूचना दूंगा, वीडियो बना के डाल दूंगा। इसके अलावा एक खुशखबरी है मेरे दोस्तों, हमारे चैनल ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। साइंस में जो 12th मैथ के, 12th बायो के और 12th एग्रीकल्चर के बच्चे हैं
उनके लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है जिसका नाम है प्रयोगशाला सहायक यानी लैब असिस्टेंस। ये 12वीं पास बच्चों के लिए है। और आज शाम 27 जनवरी से हम नए बैच शुरू कर रहे हैं। ऑनलाइन यूट्यूब पर फ्री क्लास के द्वारा आपको पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। यदि आप भी प्रयोगशाला सहायक बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, तो उसमें सिलेबस आपके साइंस का ही है। तो इसलिए आप जरूर हमारी क्लास को ज्वाइन करें। आज शाम को सेमिनार भी है। आप 5 बजे अधिक से अधिक संख्या में हमारे सेमिनार से जुड़े मेरे दोस्तों। हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हमारी सपोर्ट आप ही से है मेरे दोस्तों। हमारे लिए आप ही सब कुछ हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।